आइए आज मानवता के सबसे पुराने जीवित ग्रंथों में से एक की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कमाल के खगोल विज्ञान का मिलन बेहद गहरे दर्शन से होता है। हमारी आज की इस चर्चा का फोकस भारत का प्राचीन इतिहास, ऋग्वेद के छिपे हुए रहस्य और उन महान ऋषियों का असीमित ज्ञान है जिन्होंने आधुनिक विज्ञान के आने से हजारों साल पहले ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोजना शुरू कर दिया था। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं असल में कितनी उन्नत थीं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा समय जब कोई दिशा नहीं थी, कोई आकाश नहीं था, यहां तक कि समय का भी कोई वजूद नहीं था। उस शून्य से इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? प्राचीन ऋषियों ने उत्पत्ति के इन परम रहस्यों को कैसे समझा? इसे जानने के लिए हमें ऋग्वेद की खगोलीय और आध्यात्मिक गहराइयों को टटोलना होगा। इसका जवाब किसी आम कहानी में नहीं, बल्कि तारों की सटीक गणना और गहरे ध्यान में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके खगोलीय मूल की और देखते हैं कि ऋग्वेद का विज्ञान आखिर है क्या। अगर हम इस ज्ञान के स्केल को देखें तो ये सच में हैरान करने वाला है। इसे किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि विचारकों की कई पीढ़ियों ने मिलकर संकलित किया था। ऋग्वेद का स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत ही विशाल है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और करीब 10,600 मंत्र। ये सिर्फ कोई साधारण किताब या ढांचा नहीं है, ये प्राचीन ज्ञान का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसे सहेजने का तरीका इतना अद्भुत था कि आज का विज्ञान भी दंग रह जाए। ध्यान रहे, उस समय कागज या कलम जैसी कोई चीज नहीं थी। तो फिर इस अपार ज्ञान को कैसे बचाया गया? इसका जवाब है श्रुति परंपरा। श्रुति का सीधा सा मतलब है जो सुना गया हो। उन प्राचीन ऋषियों ने अक्षरों और शब्दों को गिन गिन कर एक बहुत ही सटीक लय और रिदम के साथ इन मंत्रों को जुबानी याद रखा और पीढ़ियों तक पहुंचाया। इसी अचूक मौखिक परंपरा की वजह से उन्होंने एकदम सटीक खगोलीय डेटा को सुरक्षित रखा, जो आज हमें उस समय की चौंकाने वाली ऐतिहासिक टाइमलाइंस के बारे में बताता है। अब इन खगोलीय मार्करों से जो टाइमलाइन निकल कर आती है वो और भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली है। वसंत संपात या वर्नल इक्विनॉक्स के 26,000 साल के चक्र और तारों की सटीक पोजीशन को ट्रैक करके आधुनिक रिसर्चर्स ने इन ग्रंथों की जड़ों को वहां तक ट्रेस किया है जो लिखित इतिहास से बहुत बहुत पहले का है। जैसे कि 35,000 ईसा पूर्व में समुद्र के स्तर का कम होना, 20,000 ईसा पूर्व के सीरियस यानी लुब्धक तारे की यादें और 8,000 ईसा पूर्व में मघा नक्षत्र में वसंत संपात का होना। ये सब कोई तुक्का नहीं है, ये ऋग्वेद के मंत्रों में पूरी गहराई के साथ दर्ज हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देवताओं का असली रूप, यानी प्राकृतिक शक्तियों के रूप में देवता। अब इन प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने दिव्यता को किस तरह से समझा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका नजरिया आज की हमारी आम धारणाओं से बिल्कुल अलग था। आसमान में किसी इंसान जैसे बैठे हुए शासक की कल्पना करने के बजाय ऋषियों ने देवताओं को उन वास्तविक और एक्टिव शक्तियों के रूप में देखा जो इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड को चलाती हैं। सूरज की गर्मी, बारिश की बूंदें, आग की लपटें, ये उनके लिए सिर्फ बेजान चीजें नहीं थीं, बल्कि एक बहुत बड़े कॉस्मिक सिस्टम की जीवित चेतना थी। अगर हम ऋग्वैदिक देवमंडल को देखें तो इंद्र वो शक्ति हैं जो तूफान और बिजली के रूप में धरती की रुकावटों को दूर करते हैं। अग्नि को एक पुल या मैसेंजर माना गया है जो हमारी भौतिक दुनिया और दिव्यता के बीच संपर्क बनाती है। सोम वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हमारे अंदर बहुत गहरे विचारों को जगाती है, और वरुण इस पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के गार्जियन यानी रक्षक हैं। ये सभी प्रकृति के वो रूप हैं जिनका सीधा असर हम इंसानों के जीवन पर पड़ता है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन शक्तियों के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। यहीं से बात आती है यज्ञ और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की। प्रकृति के इन ताकतवर तत्वों के साथ बैलेंस बनाने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका बनाया गया। हर एक चीज रीत के जरिए कंट्रोल होती है। अब ये रीत क्या है? रीत वो सर्वोच्च अदृश्य कॉस्मिक नियम है जो ये तय करता है कि सूरज सही समय पर उगेगा, नदियां अपने रास्ते पर बहेंगी और हर एक कर्म का एक तय नतीजा होगा। कॉज एंड इफेक्ट, ये प्रकृति का वो अटल नियम है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, खुद देवता भी नहीं। रीत ही वो धागा है जो इस पूरी सृष्टि को एक साथ बांध कर रखता है। और इसी रीत या बैलेंस को बनाए रखने के लिए यज्ञ की शुरुआत हुई। देखिए, यज्ञ सिर्फ कोई कर्मकांड या सेरेमनी नहीं था, ये एक तरह का एक्टिव पार्टिसिपेटरी साइंस था। ये यूनिवर्स को कृतज्ञता और त्याग के जरिए बैलेंस रखने का एक तरीका था। यज्ञ की वेदी में अग्नि को जो आहुति दी जाती थी, उसके पीछे सोच ये थी कि अग्नि उसे सीधे प्राकृतिक शक्तियों तक पहुंचाएगी, जिससे पूरी सृष्टि का लेन देन और एक परफेक्ट तालमेल बना रहे। चलिए
अब बात करते हैं 10वें मंडल की और पहुंचते हैं नासदीय सूक्त तक, जो सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य खोलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये नासदीय सूक्त वो जगह है जहां ये ज्ञान अपने चरम पर पहुंचता है। यहाँ ऋषियों ने अस्तित्व के सबसे मुश्किल और जटिल सवाल पूछे हैं। उस समय के बारे में सोचिए जब ब्रह्मांड बना ही नहीं था। उन्होंने एक ऐसी एब्सोल्यूट शुरुआती स्टेज की कल्पना की जहां ना समय था, ना स्पेस था और ना ही कोई डायमेंशन, ना दिन ना रात। सब कुछ एक ऐसी असीम शून्यता में डूबा हुआ था जहां इंसान की सोच भी काम करना बंद कर देती है। फिर उस गहरे तरल कॉस्मिक अंधेरे से गर्मी यानी तप और इच्छा यानी काम की पहली चिंगारी उठी। वो एक बिना हवा के अपनी ही प्रेरणा से सांस ले रहा था। दिलचस्प बात यह है कि आज की मॉडर्न फिजिक्स, जिसे सिंगुलैरिटी कहती है, जहां से बिग बैंग शुरू हुआ, हमारे प्राचीन भारतीय विचारक हजारों साल पहले उसी ऊर्जा के विस्फोट को तप के फैलाव के रूप में समझ रहे थे। है ना कमाल की बात? और फिर वो पूछते हैं, कौन सच में जानता है, कौन बता सकता है ये सृष्टि कहां से आई? और सच कहूं तो ये साइंटिफिक ह्यूमिलिटी यानी वैज्ञानिक विनम्रता का सबसे शानदार उदाहरण है। कोई मनगढ़ंत कहानी बनाने के बजाय वो सीधे सीधे ये मान लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का परम सत्य आज भी एक गहरा रहस्य है। यहां आकर ऋषियों ने एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहते हैं कि चूंकि देवता भी सृष्टि के बनने के बाद ही अस्तित्व में आए हैं, तो फिर वो इसके पहले के बारे में कैसे जान सकते हैं? और क्या पता, शायद जो परम रचयिता है, जो सबसे ऊपर बैठा है, वो भी पूरी तरह से नहीं जानता कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, और ये सूक्त इसी बात को बखूबी साबित करता है। इस कॉस्मिक मिस्ट्री से निकलते हुए अब हम आते हैं इसके सबसे अहम दर्शन पर। एक सत्य, अनेक नाम। इतने सारे देवताओं और प्रकृति की इतनी विशाल शक्तियों के बावजूद ये प्राचीन ग्रंथ अंत में सब कुछ सिर्फ एक विचार में समेट देता है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका मतलब है कि सत्य केवल एक ही है, भले ही ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारे। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने से बने अलग अलग गहनों का रूप अलग हो सकता है, लेकिन उनके अंदर का मूल तत्व, उनका सच एक ही रहता है। तो जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा के अंत तक पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर 22,000 साल पुराने इस एक सत्य और जुड़ाव के दर्शन को हम आज के समय में अपना लें, तो क्या ये धर्म, जाति और सीमाओं में बटी हुई हमारी आज की दुनिया की दरारों को भर नहीं सकता? शायद उस प्राचीन ज्ञान में ही हमारे आधुनिक भविष्य को संवारने की चाबी छिपी है। बस जरूरत है तो उसे खोजने की।